तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद संजय भाटिया आज करनाल में पहुंचे हैं। सर, चुनावी माहौल था, इलेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन 4 तारीख का इंतजार है। कैसा माहौल देख रहे हैं आप? अच्छा है भाई साहब, और मीडिया के माध्यम से आपने तो सारे देश को ही बताया है। इस बार बड़ा अच्छा चुनाव रहा, बहुत पीसफुल रहा कंपैरेटिवली पिछले चुनाव के। जो पिछले चुनाव रहे वेस्ट बंगाल के, उसी हालांकि अब भी उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सुरक्षा बलों ने बड़े अच्छे ढंग से हर आदमी वोट डाल सके। और आपने देखा कि पोल परसेंटेज भी हाईएस्ट रहा इंडिया के अंदर, तो अच्छा चुनाव था। क्या लग रहा है, टीएमसी या बीजेपी? नहीं, 100% बीजेपी है। सर, चुनाव तो हो गए, लेकिन अब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले जो कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपये का उछाल बढ़ा, आम जनता की जेब पर कितना बढ़ा? नहीं, आप देखिए, अभी आप जिन स्थितियों में पूरी दुनिया चल रही है, आपसे छुपी हुई नहीं है, आप देखते हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में मोदी जी जैसा नेतृत्व है। इतनी सारी दुनिया के अंदर जो हलचल है, खलबली है, मची हुई है, उसके बावजूद भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चुनाव हुए थे जब कांग्रेस के भी किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई थी और उसके बाद कुछ वोट रद्द भी हो गए थे, कैसे? हालांकि उन सांसदों को मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने टीम को संभाल नहीं पा रही। और कांग्रेस जो है ना, मुझे लगता है कि एक पार्टी ऐसी बन गई है जहां व्यक्ति पूजा होती है, एक परिवार की पूजा होती है, और व्यक्तिनिष्ठ लोगों को ही तरजीह दी जाती है। जिनके अंदर कुछ आत्मा है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो लोग वहाँ पर थोड़ी घुटन सी महसूस करते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो लगता है कि अंदर दिक्कत रहती है कांग्रेस के। में कुछ बूथों में गड़बड़ी हुई, बता दोबारा? हाँ, वो दोबारा चुनाव के लिए लगभग 70 बूथ, मैंने भी मीडिया से पता चला मुझे, 70 बूथों पे हुआ। क्या लगता हो सकता है चुनाव आप भी चाहते हैं दोबारा होना चाहिए अगर वहाँ गड़बड़ी? नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन इस पे डिसीजन करेगा। उनको लगता है, उन्होंने उनकी वीडियोस देखी हैं, आपने भी देखा होगा कि एक बीजेपी के सिंबल के ऊपर टेप ही लगा के चले गए कि ताकि कोई वोट डाल ही ना सके। तो इस तरह का कई बने, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो भी निर्णय लेगा, इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्षता से चुनाव कराया, उनका आभार भी है, उनका धन्यवाद भी है। सर, एक हरियाणा में प्रकरण हुआ है, सांसद माफ कीजिएगा सीआईए हिसार और दुष्यंत चौटाला व्यक्तिगत लगाई। दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो, दुष्यंत चौटाला एक बड़े सीजन और वेल बिहेव्ड पॉलिटिकल आदमी है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जितनी बार भी दुष्यंत चौटाला जी को मिला हूँ, हमारे वैचारिक मतभेद और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन मतलब मैं समझता हूँ जहाँ उनकी एजुकेशन हुई है, अच्छी एजुकेशन हुई है, और वो अच्छे ढंग से बात करते हैं। ये कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनके साथ। मुझे लगता है कि बैठकर इसको, हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है, इसको पंचायती रूप में बातचीत से सच सामने भी आना चाहिए, और मैं समझता हूँ एहसास भी करना चाहिए अगर इसमें कोई किसी पक्ष की गलती रही है तो। करनाल के रहने वाले विनय नरवाल थे, नेवी अधिकारी, बेलगांव में, आज उनका जन्मदिन है, ब्लड डोनेशन। जी जी, तो बड़ा हमारे तो करनाल की वो शान है। उन्होंने मतलब, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा पहलगांव की जो घटना रही। मैं पिछले दिनों में वेस्ट बंगाल में था, तो मैं उसके अंदर, उनकी शायद बरसी थी 3-4 दिन पहले, कुछ ऐसा डेट थी, तो उस दिन मैं देख रहा था कि उसके अंदर वीडियो मैंने देखा, बड़ा ही द्रवित करने वाला था। चाहे 1 वर्ष हो गया हो, लेकिन मन के अंदर आज भी पीड़ा है कि हमने एक बड़ा होनहार अपना परिवार का बच्चा खोया है। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद संजय भाटिया आज करनाल में पहुंचे थे, क्योंकि करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी कार्यक्रम है। सरपंचों के साथ ये अहम मुलाकात है, अहम मीटिंग है। और उसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से संजय भाटिया, जो हाल ही में राज्यसभा में गए हैं, राज्यसभा में उनको चुना गया है, और उसके बाद वो पहली बार करनाल पहुंचे थे। हालांकि उनकी ड्यूटी जो है पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी, क्योंकि वहां पर चुनाव थे। चुनाव हालांकि हो जाते, और उसके बाद जब नतीजे आएंगे, हालांकि 3 दिन रह चुके हैं, 4 तारीख को नतीजे आने, लेकिन उससे पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इतना भारी भरकम उछाला जाता है, उस पर भी उन्होंने अपनी बातचीत रखी है। और किस तरीके से कांग्रेस में जो क्रॉस वोटिंग हुई है या उनके वोट रद्द हुए, उस पर भी अपनी वो बातचीत रखते हुए नजर आए। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।